क्लास 11th आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का उसको स्टडी कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जिसे हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं या जिसे हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी जो है उसे उस नाम से जानते हैं, वो आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आपने एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन और एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनमें जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं उसके बारे में पढ़ा है। आज हम लोग जो अपना ग्लैंड नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं इसका नाम पिट्यूटरी, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आप चाहें तो इसे एक और नाम दे सकते हैं, वो है हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस के नाम से जो है वो भी जाना जाता है। दिस इज अवर ग्लैंड नंबर 2, पिट्यूटरी और हाइपोफाइसिस। और ये जो पिट्यूटरी है, जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, ये जो नंबर 1 ग्लैंड है हाइपोथैलेमस उसके ठीक नीचे है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे है और पिट्यूटरी को पूरी तरह से हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। और ये भी आप लोगों ने देखा है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में बड़ा क्लोज एसोसिएशन है, जिसे हम हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल एक्सिस के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं ये कोऑर्डिनेट मैनर में जो है वो काम करते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी को करता है और पिट्यूटरी फिर खुद कई तरह के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल कंट्रोल क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास है, इसीलिए सबसे बड़ा मास्टर जो है वो हाइपोथैलेमस है। हालांकि हाइपोथैलेमस को अगर छोड़ दें, हाइपोथैलेमस की गैर मौजूदगी में अगर हाइपोथैलेमस को की बात ना करें, उसे हटा दें, तो उस सिचुएशन में पिट्यूटरी को भी मास्टर जो है वो माना जाता है। पिट्यूटरी एक ऐसा ग्लैंड है जिसके 3 लोब्स जो हैं वो होते हैं। अगर यहां हम पिट्यूटरी की डायग्राम बनाएं तो पिट्यूटरी जो है इसके 3 लोब होते हैं। ये मान लीजिए पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब है, दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये मान लीजिए यहां ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब है। ये डायग्राम हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी एक बार जो है आपको बता चुके हैं। ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब हो गया, जिसे आप एंटीरियर पिट्यूटरी कह सकते हैं। और ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब हो गया, जिसे आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह सकते हैं। दोनों के बीच में एक छोटा सा हिस्सा और आता है जिसे पिट्यूटरी का मिडिल लोब करार दिया जा सकता है। ये पिट्यूटरी का मिडिल लोब हो गया, दिस इज मिडिल पिट्यूटरी। आप इसे मिडिल पिट्यूटरी के नाम से जो है वो जान सकते हैं। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस के 3 लोब हो गए, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे आप न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ से बनता है, इसीलिए इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये कोई परफेक्ट ग्लैंड नहीं होता, ये खुद अपने कोई हार्मोन्स नहीं देता। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स आते हैं वो बेसिकली इसे हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स बनाकर देते हैं। रियलिटी में पिट्यूटरी का जो लोब अपने खुद के हार्मोन्स पैदा करता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी है। और क्योंकि ये दोनों अपने खुद के हार्मोन्स तैयार करते हैं, यही वजह है कि आप मिडिल पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों को मिलाकर एडीनो
एडिनो का मतलब ग्लैंड होता है, हाइपोफाइसिस के नाम से जो है वो जानते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी अकेला न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी को मिलाकर एडिनोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने खुद के हार्मोन्स तैयार करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने खुद के हार्मोन्स तैयार नहीं करता, ये हाइपोथैलेमस से ही मिलने वाले दो न्यूरो हार्मोन्स को स्टोर करता है और जरूरत के वक्त उन्हें रिलीज कर देता है। इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके जो हार्मोन्स होते हैं उन पर हम एक नजर डालेंगे कि वो कौन कौन से हार्मोन है। तो सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले हार्मोन्स में एक हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके आगे आप RF नहीं लगाएंगे, बिकॉज अगर मैं TSH के आगे RF यानी रिलीजिंग फैक्टर लगा देता हूं तो फिर ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन बन जाता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। सो नंबर 1 हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलकर इंसान की बॉडी का जो थायराइड ग्लैंड है उसे स्टिमुलेट करता है, जगाता है। यानी थायराइड ग्लैंड काम तब करेगा जब एंटीरियर पिट्यूटरी उसे TSH देगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी TSH तब देगा जब एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से TSH RF मिलेगा। तो हुआ ना, थायराइड पिट्यूटरी के कंट्रोल में है और पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, तो सबसे बड़ा कंट्रोल हाइपोथैलेमस का है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपना काम करे, वो अपने हार्मोन्स दे। ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन आता है जिसे एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं, ACTH। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी और इसका फंक्शन क्या है, ये हम लोगों की बॉडी का जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उन एड्रिनल ग्लैंड्स का जो बाहर वाला हिस्सा है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे स्टिमुलेट करता है। सो ACTH क्या करेगा, दिस विल स्टिमुलेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ताकि वो एड्रिनल ग्लैंड्स का कॉर्टेक्स जो है वो अपने हार्मोन्स दे। सेम इसी तरह से पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से GN.H, जिसे हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं, GN.H गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं, वो आता है। ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स किस लिए जाने जाते हैं, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का मतलब है जो गोनैड्स को स्टिमुलेट करे। मेल के गोनेड टेस्टीज होते हैं, फीमेल के गोनेड ओवरीज होते हैं, वो गैमीट्स बनाते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन मेल और फीमेल के गोनैड्स को काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन आएगा जो गोनैड्स को स्टिमुलेट करेगा और फिर गोनैड्स अपना काम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन फर्दर 2 किस्म के होते हैं। इनमें एक FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा LH होता है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। सो नंबर 1 इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड को जगाएगा। नंबर 2 इज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को जगाएगा। नंबर 3 इज गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो गोनैड्स को स्टिमुलेट करेगा। और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन 2 होते हैं, FSH और LH, ये दोनों ही गोनैड्स पे काम करते हैं। नंबर 4 एंटीरियर पिट्यूटरी से GH, अब यहां खाली GH लिखेंगे, ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं, वो भी रिलीज होता है। ये सोमैटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली इंसान की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ जो है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी,
सो ये ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ करवाने वाला हार्मोन, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी से LTH, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, वो भी सिक्रीट होता है। अब ये लैक्टोट्रोफिन हार्मोन या प्रोलैक्टिन जो है, ये फीमेल में कारगर होता है और इसका काम मिल्क प्रोडक्शन का है। एक माँ बच्चे को जन्म देने के बाद जब उसके मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन की बात आती है, तो वो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, वो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो है वो लैक्टोट्रोफिक हार्मोन है। लैक्टो आप जानते हैं मिल्क को कहते हैं, प्रोलैक्टिन इसका दूसरा नाम है। तो प्रोलैक्टिन या लैक्टोट्रोफिक हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, जो एक माँ के मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और लैक्टोट्रोफिक हार्मोन जो हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। सेम ऐसे ही जो मिडिल पिट्यूटरी है, मिडिल पिट्यूटरी में से एक ही हार्मोन फिलहाल रिलीज होते हुए देखा गया है, जिसे MSH कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज द ओनली हार्मोन रिपोर्टेड सो फॉर फ्रॉम मिडिल पिट्यूटरी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप सब जानते हैं कि हम लोगों की जो स्किन होती है एनिमल्स की, हम लोगों की स्किन पे मेलानिन बनाने वाले, ब्लैक कलर का जो पिगमेंट होता है, मेलानिन बनाने वाले सेल्स होते हैं। और मेलानिन बनाने वाले सेल्स जब मेलानिन बनाते हैं, तो वो मेलानिन हमारी स्किन के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ा देता है। और ब्लैक कलर की वो जो मेलानिन की कोटिंग है हमारी स्किन के ऊपर, वो सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो स्किन के मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करना, ताकि उनसे मेलानिन प्रोड्यूस हो और मेलानिन हमारी स्किन के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग बनाए, ये काम MSH का है। सो द टास्क ऑफ MSH विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मिडिल पिट्यूटरी क्या होगा? MSH is responsible for stimulating melanocytes of skin to secrete melanin that will form black color coating on our skin that will provide protection against the harmful radiations of sun. स्किन पे मेलानिन की एब्सेंस की वजह से हमारी स्किन बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है, इसके ऊपर का ब्लैक कोट बिल्कुल हट जाता है, और उस कंडीशन में सन की हार्मफुल रेडिएशन हमारी स्किन को झुलसा सकती हैं, स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती। तो मेलानिन स्किन पे निकलना जरूरी है, लेकिन मेलानोसाइट्स में से मेलानिन निकलवाने के लिए मिडिल पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आना चाहिए। ये मिडिल पिट्यूटरी का हार्मोन है। अब बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से 2 हार्मोन रिलीज होते हुए फिलहाल देखे गए। आप सब जानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से जो हार्मोन्स आते हैं वो उसके अपने खुद के हार्मोन्स तो होते नहीं, वो हार्मोन्स जो हैं उसे हाइपोथैलेमस बना कर देता है। लेकिन 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं, एक का नाम ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और दूसरा हार्मोन जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे दूसरा नाम वैसोप्रेसिन दिया गया है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम है? ये पानी बचाने वाला हार्मोन। सिंपल सी जबान में कहें तो ये बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन की जरूरत हमें उस दिन पड़ती है जिस दिन हम पानी का इंटेक कम रखते हैं। या आप ऑलरेडी अपना जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है, उसमें एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन का जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें आप इस हार्मोन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जिस दिन इंसान पानी कम पीता है और शरीर में, ब्लड में वाटर कम होता है, उस दिन ये ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जो है ये सिक्रीट होता है, और यूरिन के साथ जो बॉडी में से वाटर बाहर निकल रहा होता है
उसे रीअब्जॉर्ब करके यूरिन में वाटर के लॉस को कम करता है। तो जितना पानी कम पिएंगे एडीएच उतना ज्यादा निकलेगा, एडीएच जितना ज्यादा निकलेगा यूरिन में वाटर का लॉस उतना कम होगा। सो स्ट्रेट वे कहें कि ये पानी को बचाने वाला हार्मोन है, शरीर के अंदर पानी को रोकने वाला हार्मोन है एडीएच। ऑस्मोरेगुलेशन में इस हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है उसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन मल्टीपर्पज हार्मोन है, इसके कई काम हैं। एक तो ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहा जाता है। देखो, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन है, मेमरी ग्लैंड्स में दूध बनवाता है प्रोलैक्टिन या एलटीएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, लेकिन मेमरी ग्लैंड में बने हुए दूध को इजेक्ट करवाना ये काम ऑक्सीटोसिन का है। तो आप ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कह सकते हैं। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन को डिलीवरी हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। डिलीवरी के वक्त मां के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के यूट्रस को सिकुड़ाकर ऑफस्प्रिंग को दुनिया में पुश करने का, डिलीवर करने का काम भी ऑक्सीटोसिन करता है। तो आप इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कह सकते हैं, आप इसे डिलीवरी हार्मोन या बर्थ हार्मोन कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों काम ऑक्सीटोसिन फीमेल में करेगा। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को हम हार्मोन ऑफ लव, हार्मोन ऑफ अफेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटोसिन जब इंसान के शरीर में रिलीज होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उस वक्त इंसान को एक बहुत प्लीजेंट फीलिंग मिलती है, बहुत अच्छा महसूस इंसान करता है। और इसीलिए जब भी इंसान किसी ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को देखता है जो हमें बहुत प्यारा हो, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है या बच्चा अपनी माँ को देखता है या हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं या हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, उस वक्त इंसान के शरीर में इस ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होती है। और जैसे इंसान के ब्लड में ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है, उसके इफेक्ट से इंसान को बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ी प्लीजेंट सी फीलिंग आती है। इसीलिए हम इसे हार्मोन ऑफ लव या हार्मोन ऑफ अफेक्शन भी कहते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाती है तो दोनों में, माँ और बच्चे दोनों में ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होती है। इससे दोनों को अच्छा लगता है, दोनों को बड़ा प्लीजेंट फीलिंग जो है उस वक्त आती है। तो हार्मोन को हम हार्मोन ऑफ ऑक्सीटोसिन को हम हार्मोन ऑफ लव, हार्मोन ऑफ अफेक्शन, हार्मोन ऑफ बर्थ, हार्मोन ऑफ मिल्क इजेक्शन, इन सभी नामों से जो है वो जानते हैं। और ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो सिक्रीट होता है। इस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी में से टीएसएच, एसीटीएच, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और लैक्टोट्रोफिक हार्मोन की सिक्रीशन होगी। मिडिल पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन होगी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन जो है वो सिक्रीट करवाएगा। सो दीज आर द हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड मिडिल पिट्यूटरी। अब ग्लैंड पढ़ने के दौरान जब भी हम कोई ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में उस ग्लैंड से जुड़े हुए कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी साथ में होते हैं। पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ एक बड़ा कॉमन डिसऑर्डर जो आपके सिलेबस में है दैट इज ड्वार्फिज्म, जिसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है। सेम ऐसे ही दूसरा पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर जो आपके सिलेबस में है उसे जैंटिज्म कहा जाता है। तीसरा डिसऑर्डर एक्रोमिगैली कहलाता है और चौथा डिसऑर्डर जो है उसे डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जो है वो जानते हैं। ये जो 4 डिसऑर्डर मैंने बोर्ड पे लिखे, ड्वार्फिज्म, जैंटिज्म, एक्रोमिगैली और डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे हम कई बार फॉल्स डायबिटीज भी कहते हैं। ये डायबिटीज मिलाइटिस यानी शुगर की बीमारी जो आप लोग जानते हैं वो नहीं है। ये 4 डिसऑर्डर जो हैं बड़े कॉमन डिसऑर्डर हैं पिट्यूटरी के।
देखो, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होती है और ग्रोथ हार्मोन बढ़ने के लिए चाहिए। अगर किसी इंसान को चाइल्डहुड के दौरान, बचपन में जब उसके बढ़ने का वक्त होता है, अगर उस वक्त उसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो, जिसे हाइपोसिक्रीशन कहा जाता है, तो उस इंसान की हाइट उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। नतीजा, चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन की वजह से उस इंसान की हाइट कम रह जाती है, जिसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है, बोनापन कहा जाता है। इसका उल्टा, अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो, ग्रोथ हार्मोन जो है जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो, तो इंसान की हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, उसे जैंटिज्म कहा जाता है। इंसान बहुत लंबा, जरूरत से ज्यादा लंबा दिखने लगता है। मगर हाइपोसिक्रीशन से ड्वार्फिज्म, हाइपर सिक्रीशन से जैंटिज्म, ये दोनों चीजें तब होती हैं जब इंसान को चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की कमी या ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा मिले, तब जाकर ये होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि एक इंसान बचपन में नॉर्मल ग्रो करता है, ग्रोथ हार्मोन उसमें नॉर्मल लेवल पे सिक्रीट होता है, वो एक नॉर्मल हाइट को अटेन करता है और एडल्ट हो जाता है। एडल्ट होने के बाद अगर अचानक किसी इंसान में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट करने लगे, हाइपर सिक्रीट करने लगे, जरूरत से ज्यादा एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन आने लगे, तो ओवरऑल इंसान का शरीर पूरा बड़ा नहीं होगा, जैंटिज्म नहीं होगा, उसकी सारी हड्डियां लंबी नहीं होंगी, बट शरीर की कुछ हड्डियां जो हैं वो ही लंबी हो जाएंगी। जैसे हाथ और पांव की उंगलियों की हड्डियां लंबी हो जाएंगी, नाक की हड्डी थोड़ी लंबी हो जाएगी, चिन बोन जो है वो थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, जिस डिसऑर्डर को हम एक्रोमेगाली कहते हैं। सो चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन से ड्वार्फिज्म होगा, चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन से जैंटिज्म होगा। एडल्टहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा आ जाए तो एक्रोमेगाली होगी। अगर एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज नॉर्मल हाइट जो इंसान ने अटेन कर ली है वो तो रहेगी ही, और ग्रोथ तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सो एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन की कमी से ज्यादा कोई असर नहीं पड़ना है, बट एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा आ जाए तो एक्रोमेगाली होगी, जिसमें इंसान जेंट तो अपीयर नहीं होगा, ओवरऑल बॉडी लंबी नहीं होगी, बस कुछ हड्डियां जो हैं इंसान की जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। सो ड्वार्फिज्म क्या है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जैंटिज्म क्या है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। एक्रोमेगाली क्या है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। डायबिटीज मेलाइटिस जो शुगर की बीमारी होती है, हम यहां उसकी बात नहीं कर रहे। ये डायबिटीज इंसिपिडिस है, जिसे फॉल्स डायबिटीज कहते हैं। देखो, डायबिटीज जो है, शुगर की बीमारी जो है, उसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और सारी दुनिया ये जानती है कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज मेलाइटिस जो है, शुगर की बीमारी जो है, ट्रू डायबिटीज जो है, उसमें पैनक्रियास से इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है वगैरह, आप सब जानते हैं। बट जिन लोगों को डायबिटीज होती है, शुगर की बीमारी होती है, ये नहीं जो नॉर्मल शुगर की बीमारी है जो सब लोगों को होती है आजकल, डायबिटीज मेलाइटिस जिसे कहते हैं, पैनक्रियाज का जो डिफेक्ट है, उसमें इंसान को बार बार प्यास लगती है और यूरिन भी बार बार आता है, साथ में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो तो उसमें मेन चीज है, वो तो बढ़ता ही। बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से जो पानी बचाने वाला हार्मोन यानी एडीएच है वो कम आता है, उसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाती है। अभी जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, पानी को रोकने वाला हार्मोन है। अगर किसी इंसान में इस एडीएच की सिक्रीशन में गड़बड़ी हो जाए, एडीएच की सिक्रीशन जो है पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए
अब क्या गड़बड़ी होगी? देखो, ये पानी को रोकने वाला हार्मोन है। जितना ज्यादा एडीएच आएगा उतना यूरिन कम आएगा, जितना ज्यादा एडीएच आएगा उतना यूरिन कम आएगा, बिकॉज ये पानी को रोकने वाला हार्मोन। अब कई लोगों में क्या होता है कि एडीएच की सिक्रीशन कम हो जाती है, हाइपो सिक्रीशन हो जाती है। सो अगर इंसानों के पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से एडीएच की सिक्रीशन कम हो तो ऐसे इंसानों में यूरिन का आउटपुट ज्यादा रहेगा, उन्हें बार बार पेशाब आएगा। बार बार यूरिनेट करने की वजह से उनके शरीर में डिहाइड्रेशन होगी, प्यास बार बार लगेगी। तो एडीएच की कमी की चलते इंसानों में प्यास बार बार लगना और यूरिन बार बार आना देखा जाता है। और क्योंकि ये चीज डायबिटीज मेलाइटस में भी होती है, इसीलिए कई बार एडीएच की कमी से जब इंसानों को यूरिन बार बार आता है, प्यास बार बार लगती है, तो लोग इसे शुगर वाली बीमारी यानी डायबिटीज मेलाइटिस समझ बैठते हैं। बट रियलिटी में जब उनका ब्लड का शुगर लेवल चेक किया जाता है तो वो तो नॉर्मल है। इस कंडीशन को हम फॉल्स डायबिटीज या डायबिटीज इंस्पाइडिस कहते हैं। सो व्हाट इज डायबिटीज इंस्पाइडिस? दिस इज फॉल्स डायबिटीज in which the blood glucose level remains normal. There is no problem in the blood glucose level. Blood glucose level is normal. But patient जो है suffers from polyuria and polydipsia. Polyuria मतलब यूरिन बार बार आना, polydipsia मतलब प्यास बार बार लगना। और ये किस लिए हुआ है? क्योंकि उसके पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से एडीएच की सिक्रीशन कम है। इसे डायबिटीज इंस्पाइडिस कहते हैं। सो ड्वार्फिज्म, जैंटिज्म, एक्रोमेगाली और डायबिटीज मेलाइटिस, ये 4 डिसऑर्डर जो हैं आपको याद रखने हैं। दीज आर द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू अवर पिट्यूटरी ग्लैंड। अपने अगले लेक्चर में हम लोग अगला जो ग्लैंड है हमारा, ग्लैंड नंबर 3 पिट्यूटरी के बाद, जिसे हम लोग पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, उसे डिस्कस करेंगे।